अगर मैं तुमसे कहूँ दुनिया का सबसे ताकतवर जीव हाथी नहीं है, अगर मैं कहूँ कि स्वयं इंसान सबसे ताकतवर नहीं है, ताकतवर एक है, कौन, जानकर आश्चर्य होगा आपको। पूरी वीडियो में अंत तक बताऊंगा कि उस ताकतवर जीव से कैसे हम लोग मोटिवेशन प्राप्त करेंगे। थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ गए होंगे किसके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन उससे अंदर इस वीडियो में इतनी मोटिवेशन की आग है कि आप समझ नहीं पाएंगे और स्वयं को उत्तेजित होने से रोक नहीं पाएंगे और सीखेंगे किस प्रकार हम उस मासूम जीव को सबसे ताकतवर बता रहा हूं। मैं क्यों इस मासूम जीव को सबसे ताकतवर बता रहा हूं? जी, मिट्टी के अंदर रहने वाली छोटी सी जीव, छोटी सी, जिसको आप लोग सोचते हैं मसर के चल दे, छोटी सी जीव चींटी की बात कर रहा हूं। उससे बड़ा मोटिवेशन आप कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। वो मोटिवेशन की आग है। चींटी तो मोटिवेशन की आग है। चींटी की लंबाई कुछ मिलीमीटर होती है, लेकिन वो अपने से 20 से 30 गुना ज्यादा वजन उठाता है। अपने से 20 से 30 गुना। जी, ये सुनकर आश्चर्य होगा ना कि अपने से ज्यादा वजन उठाता है। और हम लोग की लंबाई कितनी है? हाथी की लंबाई कितनी है? यदि इंसान, चींटी यदि इंसान होता, इंसान के बराबर उसकी हाइट होती, तो वो एक ट्रक उठा लेता। या इंसान चींटी के बराबर ताकतवर होता तो वो ट्रक उठा लेता। इंसान चींटी के बराबर ताकतवर होता तो वो ट्रक उठा लेता। चींटी जानकर आश्चर्य हो गया आपको, चींटी के पास कोई प्लान भी नहीं होता। चींटी के पास प्लान भी नहीं होता। हमारे पास प्लान भी है, आपके पास प्लान भी है। ये नहीं तो और ये बिजनेस नहीं चला तो दूसरा बिजनेस कर लो। ये टीचर के पास समझ में नहीं आया तो दूसरा टीचर को पकड़ लो। इस कोचिंग, ये कोचिंग अच्छा नहीं, वो कोचिंग अच्छा नहीं, ये ऑप्शनल ठीक नहीं, वो ऑप्शनल ठीक नहीं, ये कैरियर अच्छा नहीं, वो कैरियर अच्छा नहीं। बीटेक करके इंजीनियरिंग किया, इसमें मन नहीं लगा, एमबीए कर लिया, एमबीए करके मैनेजर बन के मन नहीं लगा तो अब पढ़ाने लग गए, पढ़ाने के बाद मन नहीं लगा तो राइटर बन गए। मतलब कोई लक्ष्य नहीं है। बने इंजीनियर, काम कर रहे हैं मैनेजर्स का। कि ये बीटेक सपना था इंजीनियर बनने का, इंजीनियर नाम के आगे लिखा है इंजीनियर, इंजीनियर, और बन गए मैनेजर। किसी कंपनी में मैनेजर बन के बैठे हुए हैं, एचआर मैनेजर। किए हैं बीटेक, एक्सपीरियंस के आधार पर बन गए एचआर मैनेजर। तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। हरदम प्लान बी लेके हम लोग चलते हैं। इस रास्ते से हम लोग नहीं जाएंगे तो दूसरे रास्ते ले लेते हैं। उसके पास तो कोई कोच नहीं है। चींटी के पास ना कोई कोच है, ना कोई सेमिनार है, तब भी उसके पास सेल्फ मोटिवेशन है कि नहीं, मेरे पास प्लान भी नहीं है, मुझे तो ये करना है भाई, मुझे तो ये करना है। रास्ता टूटता है, नया रास्ता बनाती है चींटी। खाना गिरता है, दोबारा उठाती है चींटी। बारिश आए, मिलकर सामना करती है। सब लोग मिलकर का सामना करती है। चींटी ये नहीं करती आज मूड नहीं है, आज मूड नहीं है खाना इकट्ठा करने का। गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में आप देखेंगे ठंड आने से पहले जब बारिश का और ठंड का बीच का संक्रमण काल होता है तो चींटी को देखते होंगे छोटा छोटा दाना चुन चुन के एक लाइन में, एक धारी में, एक सीध में सब लोग टीम वर्क के अकॉर्डिंगली चलती है। टीम वर्क के अकॉर्डिंगली चलती है। प्लान भी नहीं है उसके पास ना, जो टीम वर्क के अकॉर्डिंगली चलती है। टीम को साथ लेके चलती है, सबको साथ लेके चलती है। कोई नायक नहीं है उसके पास और तब भी वो खाना अपने अंदर रखती है, क्योंकि ठंड में बाहर आएगी तो वो मर जाएगी। ठंड में बाहर आएगी तो मर जाएगी। खाना नहीं खाएगी तो कैसे जिंदा रहेगी? लेकिन उसको पता है कि कितना खाना इकट्ठा करना है कि पूरी ठंडी मेरी बीत जाए। कितना खाना, 1 किलोग्राम खाना इकट्ठा करना है कि पूरी ठंडी बीत जाए, और उसी में वो काट लेती है पूरी ठंडी। उसका कैलकुलेशन देखिए भाई, गणित देखिए उसका कि कितना हमको खाना है, ये उसको पता है। और हमें तो खाने के लिए ही बने हैं भाई, हम लोग तो खाने के लिए ही बने हैं। आज ये नहीं खाएंगे, कल वो नहीं खाएंगे, कोई वेज है, कोई नॉन वेज है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना। कोई वेगन बोलता है आजकल, तो नया टर्म वेगन वेगन वेगन। अरे भाई, दूध से बिना बना हुआ कोई प्रोडक्ट खाऊंगा, दूध का कोई प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा, मैं वेगन हूं। गजब है। तो हम लोग के पास तो हमेशा प्लान बी रेडी है। प्लान बी हम लोग के पास हमेशा रेडी होता है, इसलिए हम लोग अनसक्सेस होते हैं। सक्सेसफुल लोगों को आप देखिएगा उसके पास कोई भी प्लान बी नहीं होता। चींटी के पास तो कोई लीडरशिप नहीं है। चींटी के पास ना कोई सीईओ है, ना कोई एमडी है, ना कोई मैनेजर्स है, ना कोई अपलाइन है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई शिक्षक है, ना कोई मोटिवेटर है, कोई नहीं है। सिस्टम उसका परफेक्ट है, लेकिन उसका सिस्टम पूरी तरह परफेक्ट है। चींटी एक जिम्मेदार होती है। चींटी, प्रत्येक चींटी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी लेती है। जैसे हम लोग नहीं, अरे वो गिर गया भाई, गिर गया, मुझे क्या मतलब उसको, वो पीछे छूट गया, मुझे क्या मतलब उसको, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं ना। ये नहीं होता। उसका टीम वर्क की भावना होती है। पूरी कॉलोनी, यदि कोई एक भूखा रहता है तो पूरी कॉलोनी उसमें उसको खाना देती है। कोई एक भूखा रहता है तो पूरी कॉलोनी उसको खाना देती है। ये नहीं कि भूखा है तो अपना जाने भाई, मुझे उससे क्या नहीं। सीख देखिए उसे, छोटी सी जीव, निर्जीव
कह सकते हैं आप उसको तो मसल दीजिएगा तो वो मर जाएगी, मसल दीजिएगा तो वो मर जाएगी। यदि कोई गिरता है तो पूरा मिल के उसको उठाता है, मसल दीजिएगा मर जाएगी। 100 बार गिर फेंक दीजिएगा तब भी उठ के खड़ी हो जाएगी, तब भी वो चल देगी अपने राह पर, अपने लक्ष्य पे, जो भी उसका लक्ष्य है, जो भी उसका टारगेट है, जो भी उसका टारगेट ऑडियंस है उसके पास पहुंच जाएगी। वो लक्ष्य से पीछे नहीं हटती। हम लोग अरे आज नहीं बिका कोई प्रोडक्ट में, छोड़ दो प्रोडक्ट भाई, आज प्रोडक्ट नहीं बिका तो छोड़ दो, आज ये होमवर्क जो टीचर ने दिया वो पूरा नहीं कर पाया तो उसको छोड़ दो। स्टूडेंट तो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर्स के लोग तो जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, जो सेल्स में है वो जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक चीटी से हमें सीखना चाहिए कि उसका टारगेट पूरा है, फेंक भी दो भाई तब भी उठ के खड़ा होगा, टारगेट तक पहुंचेगा। यदि बरसात के मौसम से भोजन लेना है, चीनी का एक टुकड़ा उठाना है तो चीनी का एक टुकड़ा उठा के अपने घर तक, अपने बच्चों के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए पहुंचा के रखेगी, क्योंकि उसे भूख ही है ना, वो टीम वर्क है ना उसके पास। चीटी को पता होता है कि उसका हारना कोई विकल्प नहीं है, कोई हारना विकल्प नहीं है। उसको मसल दीजिएगा मर जाएगी। उसे जिंदा रहना, उसे पता है किसी तरह जिंदा रहना है, उसे सिर्फ पता है कि जिंदा रहना है। उसे जिंदा रहने के लिए वो प्रयासरत रहती है, और जिंदा रहने के हमेशा प्रयासरत करती है। कितनी बड़ी मोटिवेशन की वो हमारी कोच है, वो हम लोगों की कोच है। चीटी तो हमारी कोच है, आपकी कोच है, हम सभी की कोच है, उनसे सीखना चाहिए। हारना विकल्प नहीं है, हारना विकल्प नहीं है, उठ के खड़े होना है। और देखेंगे आपकी जब रास्ते में आप जब चीटी का एक समूह चलता है, कॉलोनी के रूप में चलता है, थोड़ा सा पानी गिरा दीजिएगा तो रास्ता बदले, और चारों बगल घेर लीजिएगा, तब भी आप देखेंगे जो उसमें बड़ी चीटी है, बड़ी वाली लाल चीटी, काली चीटी जो होती है बड़ी वाली, वो चीटी किसी भी तरह करके इस पार से उस पार अपने पैर फैला लेगी, उस पर से लोग सभी चीटियां चढ़ के पार हो जाएगी। यदि चीटी के बीच में आप गैप कर दीजिएगा तो कोई ऐसा चीज उठा के लाएगी, कोई डंटल छोटा सा गिरा हुआ, कोई पत्ता, कुछ भी, उसको रख के उस पर उसको कितना पता होता है कि रास्ते कैसे बनाने हैं, टूटे फूटे रास्ते कैसे बनाने हैं, स्वयं का रास्ता कैसे निर्मित करना है। चीटी को ये पता होता है, चीटी को ये पता है कि मुझे क्या करना भाई। यदि तुम गिर रहे हो तो उठ के खड़े हो जाओ, यदि तुम सो रहे हो तो जग जाओ। रास्ता बी, प्लान बी तो रखो ही नहीं। स्टूडेंट के लिए तो खासकर प्लान बी नहीं रखना, बिजनेस में प्लान बी मत रखिए। प्लान बी नहीं रखेंगे तो हम लोग कैसे चलेंगे? अरे नहीं भाई, प्लान बी क्यों रखेंगे? पहले प्लान ए को तो सक्सेस करें, फिर दूसरा भी जो हम लाएंगे, एक बिजनेस को सक्सेस करनी, एक स्टार्टअप को सक्सेस कर लिए, दूसरा लाएंगे, वो भी मेरा प्लान ए होगा, प्लान ए होगा, प्लान बी नहीं। जिंदगी में कोई भी प्लान बी नहीं होगा, कोई हमारा प्लान भी नहीं। और उसी की तरह, चीटी की तरह हम लोग को आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना, और सबका समर्थन करना है, प्रयास करना है कि पूरी कॉलोनी को साथ लेकर चले। कोई भूखा नहीं रहे, हमारे आसपास कोई भूखा नहीं रहे। कोई भूखा है तो उसको आगे आके मदद करेंगे। किसी के पास स्टडी के लिए कोई समस्या है तो उसको आगे आके मदद करेंगे। ये हमें चीटी से सीखनी होती है। अगर तुम जिंदगी में चीटी जैसा धैर्य, निरंतरता, सहयोग की भावना, टीम वर्क रखते हो तो पूरी कायनात, कॉस्मिक हैबिट फोर्स तुम्हें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। तुम बाउंस बैक करोगे। जिस प्रकार चीटी गिर के कोई से फेंक देता है तो वो बाउंस बैक करती है, उसी प्रकार हम लोग भी बाउंस बैक करेंगे। जिंदगी में बाउंस बैक करेंगे, और चीटी से बड़ा मोटिवेटर तो कोई होगा ही नहीं। आप लोग खुद आजमा कर देखिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। ठंड में चीटी की संख्या कम होगी, नग्न होगी, इवन की नहीं होगी। और बरसात के मौसम में देखेंगे एकदम टीम वर्क के साथ चीटी जा रही है, जा रही है, जा रही है, अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही है, अपने लिए खाने के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पूरी समुदाय के लिए भोजन इकट्ठा कर रही है। उसे कैसे पता कि अब ठंड आएगी मैं मर जाऊं? सब कुछ पता है। उसका माइंडसेट देखिए, इसको कोई प्लान भी नहीं। हम लोग अपने जीवन में भी कोई प्लान भी नहीं रखेंगे। और आज इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि हमें निरंतरता रखना है, धैर्य रखना है, साहस रखना है, टीम वर्क रखना है, सहयोगात्मक भावना रखना। कोई प्लान भी नहीं रखेंगे हम लोग, कोई प्लान भी नहीं रखेंगे, और हम लोग सक्सेस करेंगे। और भाई का भी आप लोग सहयोग कीजिए, निरंतर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। जय हिंद।